नतीजों पर इस बीच वी गार्ड के भी नतीजे घोषित हुए हैं। दूसरी तिमाही के आय की बात करेंगे तो 8% की बढ़त आई है। मुनाफा घटा है 27% से। मार्जिन और कामकाजी मुनाफे में भी इस तिमाही दबाव देखने को मिला है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ वी गार्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वी रामचंद्रन जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना उस प्रदेश को समय देने के लिए अपना। इस बार के नतीजों में बात करने से पहले हम समझना चाहेंगे कि आपके लिए इस बार फेस्टिव सीजन का डिमांड कैसा रहा और सेकेंड हाफ के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी साउथ और नॉन साउथ मार्केट से? फेस्टिव सीजन का रन अप टू फेस्टिव सीजन का डिमांड तो अच्छा रहा है। फेस्टिव सीजन का ऑफटेक कैसे रहा और उसका पिक्चर जो है अगले 1-2 महीने में पता चलेगा हमको। वैसे ग्रोथ अच्छी रही है हमारी। अगर आप हाफ ईयर ग्रोथ देखेंगे कि लगभग 15% है फर्स्ट हाफ दिस ईयर वर्सेस फर्स्ट हाफ लास्ट ईयर। और हमारी 3 ईयर कैगर देखेंगे इस क्वार्टर की या इस हाफ ईयर की तो 15 to 17% है। तो ग्रोथ रन अप टू फेस्टिव में तो ठीक रहा है। फेस्टिव नियरर टू फेस्टिव जो है मतलब लास्ट 30-40 डेज में थोड़ा सा स्लोनेस दिखाई दिया है मार्केट में। और कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी में जो है मतलब हमारा थोड़ा प्लान से नीचे रहा है। बट ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो है ठीक रहा है। 15 to 17% की ग्रोथ रही है। मे बी हमने जो है थोड़ा सा और भी बेटर एक्सपेक्ट किया था, तो वो अभी हमको पता चलेगा नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स में। जैसे अक्टूबर और नवंबर की सेलिंग होगी तो वो जो है फेस्टिव ऑफटेक रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस समय पे पता चलेगा। जहां तक Q3 मतलब फ्यूचर आउटलुक का सवाल है तो नॉर्मली हम लोग मतलब गाइड नहीं करते हैं। बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू बी गुड। बट इमीडिएटली जो है थोड़ा सा स्लोनेस जरूर नजर आया है कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी में, इवन इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में थोड़ा सा स्लोनेस जरूर नजर आया लास्ट 30-40 डेज में, पर्टिकुलरली सितंबर, एंड ऑफ अगस्त और सितंबर में। ओके। इसके अलावा अब मार्जिन की बात करें तो इस क्वार्टर हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या ये हाई कॉस्ट इन्वेंट्री की वजह से था या फिर कुछ और भी वजह थी, और आने वाले समय के लिए मार्जिन्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्या आउटलुक शेयर करेंगे? तो इसमें दो चीज है, तो इसको जो है दो भाग में देखना चाहिए। एक जो है हमारा वायर बिजनेस और दूसरा जो है नॉन वायर बिजनेस। कॉपर प्राइसेस कम होने के कारण जो है हम नॉर्मली वायर बिजनेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन जो है इमीडिएटली ट्रांसमिट हो जाता है मार्केट में। तो हमारे पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है, मगर ऑलमोस्ट 5 to 6% जो है प्राइस रिडक्शन हमने पास ऑन किया है, जिस वजह से ऑलमोस्ट 1.5% का कंपनी के मार्जिन इम्पैक्ट पे है। तो ऑलमोस्ट अगर कॉपर फ्लैट होता तो इट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 9% एबिटा फॉर अस। तो एक एक ये इश्यू है। तो मेनली जो है आपको मतलब जो इमीडिएट सिग्निफिकेंट ड्रॉप नजर आ रहा है वो वायर की जो मतलब इन्वेंट्री है, हमने कंपेयर टू आवर परचेज कॉस्ट हमने लोअर प्राइस में बेचा है। ये बाय सितंबर हमारा मार्जिन नॉर्मलाइज हो गया है वायर में, एंड अगले क्वार्टर में जो है वायर मार्जिन नॉर्मल रहेगा। दूसरी बात है बाकी की मतलब रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसमें जो है मतलब कैटेगरी टू कैटेगरी हमारी मतलब इन्वेंट्री जो है और इन्वेंट्री स्टॉकिंग पॉलिसी जो है ये डिफरेंट रहा है। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, तो हम इसमें हम ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं, 6 months to 1 year भी, एज ए मेजर ऑफ सप्लाई सिक्योरिटी। तो ऐसे कैटेगरी में जो है मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट जो नॉर्मलाइज होने को ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी कैटेगरीज में कम टाइम लगेगा। तो आई थिंक हम एक्सपेक्ट करते हैं बाय बाय मार्च जो है हमारी मार्जिन जो है प्री कोविड लेवल पे नॉर्मलाइज हो जाएगी। जहां तक टॉप लाइन का सवाल रहा है, टॉप लाइन तो हम नॉर्मली एज अ कंपनी वी लुक फॉर 15% टॉप लाइन ग्रोथ एंड डबलिंग प्रॉफिट इन 4 years। तो जहां तक टॉप लाइन रहा है वी विल डू बेटर देन अवर 15% goal. First half itself is about 35-36% up, so we are expecting to close decently for the year. आपने प्राइस रिविजन की बात की सर, समझना चाहेंगे इस क्वार्टर कितना कुछ प्राइस हाइक लिया था क्या आपने, और इसके अलावा
फ्यूचर में भी क्या कुछ प्राइस हाइक लेने की योजना है आपकी? जो इनपुट कॉस्ट जो है आफ्टर आई थिंक थर्ड वीक ऑफ मई जो है इनपुट कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाना चालू हो गया, तो वी कुड नॉट टेक प्लान्ड प्राइस इंक्रीज आल्सो विच वी वर प्लानिंग इन अप्रैल मई जून पीरियड। अभी तो बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन प्राइसेस द नीड फॉर फर्दर रिविजन, राइट, यू नो इट इज लिमिटेड। वी हैव टू, मतलब हमको जो पुराना कॉस्ट का जो मटेरियल है वो हमारे सिस्टम से निकलना चाहिए। विल हैव टू वेट फॉर दैट एंड देन द मार्जिन विल नॉर्मलाइज। जहाँ तक ये क्वार्टर का सवाल रहा है, एक्चुअली हमारा मतलब वायर में जो है 5 to 6% लोअर रियलाइजेशन है कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। बाकी कैटेगरी में जो है वी हैव मेंटेन प्राइसेस। सो ये मतलब करंट सिचुएशन है। ओके जी। एक आखिरी सवाल होगा इलेक्ट्रिकल सेगमेंट को लेकर। वहाँ हम आपके नंबर्स देख रहे थे, कंट्रीब्यूशन में थोड़ी कमी आई है अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो। इसके पीछे की क्या वजह थी सर, ये डिटेल में समझना चाहेंगे। क्या रियल एस्टेट मार्केट से डिमांड में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है आपको, इस कारण ऐसा हुआ है? हमारे इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में दो प्रोडक्ट्स हैं। एक तो जो है वायर है वो फ्लैट रहा है, क्योंकि जब प्राइसेस डाउन होते हैं तो ट्रेड जो है डीस्टॉक करता है, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि और भी फर्दर प्राइसेस डाउन हो, तो वो थोड़ा डीस्टॉक करते हैं। सो अगर जो वायर बिजनेस है हमारा ये फ्लैट रहा है, और उसमें जो है 6 to 7% तो प्राइस डी ग्रोथ का इम्पैक्ट रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बाकी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल जो इन्वेंट्री स्टॉकिंग करते हैं उसमें उन्होंने करेक्शन किया है, ताकि कमोडिटी रिस्क जो है वो बेटर मैनेज कर सके। और दूसरी एक कैटेगरी उसमें है वो पंप बिजनेस है। पंप बिजनेस में जो है जुलाई अगस्त सितंबर में अनसीजनल और हेवी रेन्स होने के कारण कई ज्योग्राफी में वाटर टेबल जो है मतलब बेहतर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पंप की रिप्लेसमेंट डिमांड जो है वो अच्छा नहीं रहा है। बट अगर हम तो उसमें थोड़ी सी मतलब फ्लैट टू स्लाइट डी ग्रोथ रहा है पंप बिजनेस में। तो ये दो चीजें हुई हैं। बट पंप में भी आप देखेंगे हमारा 3 ईयर ग्रोथ आप देखेंगे, 3 ईयर कैगर, तो हम लोग क्योंकि सीजनल बिजनेस है, हम ना केवल फॉर द ईयर देखते हैं, हम 3 to 4 ईयर्स की एवरेज भी देखते हैं, जिससे हमको अप्स एंड डाउन्स का पता लगता है। पंप बिजनेस में हमारा 13.5% का ग्रोथ है, डिस्पाइट वीक क्वार्टर जो अभी मतलब ये क्वार्टर खत्म है। सो वी आर, आई थिंक इट इज ओके। ये इंडस्ट्री में जो है कुछ ईयर जब मानसून अच्छा होता है तो वाटर टेबल हाई होती है कुछ 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 ज्योग्राफी में या इवन अक्रॉस द कंट्री, तो उस हिसाब से पंप की डिमांड फ्लक्चुएट होती है। तो ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है बिजनेस में जो हमको नजर आता है। तो ये साल में जो सितंबर में और अगस्त में अनसीजनल और हेवी रेन होने के कारण थोड़ा डिमांड में असर आया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय हमें देने के लिए और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वी गार्ड के मैनेजमेंट हमारे